इच्छा, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, और भी कहता है पौलुस, लंबी लिस्ट और है। यदि ऐसे कोई भी बातें आपके जीवन में पाई जाएं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये है, शरीर से हम ये काम को करते हैं। ये भयंकर बातें प्रिय मित्रों। आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए या कोई पवित्र जगह में पैदा हो गए, सुनिएगा, तब आप बच नहीं सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम अपने शरीर से जो काम करते हैं वो ये है। आगे हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। ऑल द थिंग्स टॉक अबाउट सिन, कंडीशन फॉर फॉरगिवनेस, सब बातें हमारे पाप के विषय में बोलती है। हमने पाप किया, हम ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब मेरे को बताइए, कैसे पाप की क्षमा हमको प्राप्त होगी? ये तो है हमारे शारीरिक दशा, हम क्या पाप किए हैं, हमारे शरीर से हम क्या पाप करते आए हैं, ये तो हमारे शारीरिक दशा को बताती है। लेकिन हम कैसे अपने पापों से क्षमा को प्राप्त कर सकते? मान लीजिए कोई व्यक्ति अस्पताल जाता है, उसके शरीर में घाव है और घाव को जाके बोलता है, डॉक्टर को दिखाता, मेरे शरीर में घाव है। डॉक्टर देख के बोलता, शरीर में घाव है। कभी कभी घाव को काट के निकाल दिया जाता है, कभी कभी उसमें से मवाद निकाल के उसकी मलम पट्टी की जाती है। और जब मवाद निकाल के मलम पट्टी की जाती है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है सांसारिक तौर पे। या कई बार मैंने देखा, कई लोग को घाव हो गया तो उसको नीचे से और काट देते ताकि वो उसमें से फ्रेश नया घाव बने और फिर वो ठीक हो जाए। लेकिन बहुत सुंदर बात परमेश्वर के वचन में दिया गया। कई धर्म के लोग बोलते हैं, जैसे कई धर्म के लोग बोलते हैं कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अच्छे कर्म करोगे आप स्वर्ग जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं एज यू आर यू कम, अपने आप को आप जैसे भी हो अपने आप को तैयार करो, तब मेरे पास आओ, तब मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है जैसे आप हैं वैसे ही आ जाए। ये तो है खूबसूरत बाइबल की बातें। आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, आपको कुछ किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा कि आपके आपके पाप क्षमा हो जाए, या आप किसी के सामने साष्टांग प्रणाम। नहीं, बाइबल एक ही बात को बोलती है। क्या बात बोलती है मालूम है? पहला यूहन्ना 1:9 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 को हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है हम देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, प्रेज द लॉर्ड, यदि इफ वी कन्फेस आवर सिन, यदि हम अपने, बाइबल किसी और चीज के लिए नहीं बोलती है, हमें नहीं बोलती आप सर के बल चलें या कोई पवित्र तालाब में जाके नहा लीजिए, इसके बारे में नहीं बोलता। परमेश्वर हमसे नरियल नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, 100 रुपया नहीं मांगता। परमेश्वर बोलता है यदि हम अपने पापों को मान ले। जैसे कई बार मेरा बेटा गलती करता है, मैं बोलता हूँ तुमने ऐसा किया, और कभी कभी बोलता सॉरी मैंने ऐसा किया। मैं कितना भी गुस्सा हूँ, जब वो सॉरी बोलता है मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि बेटे ने माफी मांग ली। वैसे ही होता है परमेश्वर के साथ भी। हमको परमेश्वर ने बनाया, गॉड हैज क्रिएटेड अस नॉट टू लिव इन सिन, पाप में रहने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति कर सके। बट क्या हो गया, शैतान ने इंसान को बरगला के पाप में गिरा दिया। When man fell in sin, then God had a remedy. परमेश्वर के पास उपाय था। उपाय क्या था? बहुत सिंपल उपाय था। क्या उपाय था मालूम है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओ हालेलुया। बाइबल में लिखा यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल में हमने सीखा, भजन संहिता 51:5 में, मनुष्य पाप से पैदा हुआ। रोमी 3 उसका 23 बोलता सबने पाप किया। रोमी 6 उसका 23 बोलता पाप की मजदूरी मृत्यु है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन से बोलता है। क्या बोलता है प्रिय मित्रों? शरीर के काम तो हैं, सब बताते हैं हम पापी हैं, हम शरीर से ये काम, पाप के काम करते हैं। और तब खूबसूरत बात हमारे पास में आती है,
If we confess our sin, hallelujah, nothing else, you don't need to clean yourself. God will clean you up. आपको जरूरत नहीं कि आप शुद्ध होके, आप धर्मी बन के, आप अपने सफेद कपड़े को पहन के, टोपी लगा के जाए. नहीं. God doesn't want all that righteous things. In fact, आइज़ाया में बोलता है तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले कपड़े चित्रों के समान हैं. कई बार लोग पाप करके चर्च में फैन दे दिए, चेयर दे दिए, बेंच दे दिए, सोचते हैं पाप हमारा घट जाएगा. कुछ नहीं घटने वाला. जब तक आप अपने पाप को नहीं मान लोगे, जब तक आप ये नहीं बोल दोगे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मुझको बचा ले, कुछ नहीं होने वाला. All you need to do is to repent of your sin. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. कई लोग बोलते हैं हमने मन फिरा लिया. कई लोग बोलते हैं मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, मैं नया जन्म पाया हुआ मसीह हूं. सुनिएगा, बोलने से कुछ नहीं होता. बाइबल बोलती है यदि कोई कहीं पे आप पेड़ लगाएं, यदि वो पेड़ नहीं बनता, बढ़ रहा है, दैट मीन्स इज अ डेड ट्री, मरा हुआ पेड़ है. लेकिन जिस पेड़ में जीवन है वो बढ़ता है, उसमें उन्नति होती है, वो बढ़ता है. उसको जब आप पानी देंगे वो बढ़ेगा. जब आप मन फिराएंगे तब क्या होगा मालूम है? परमेश्वर आपके जीवन में मन फिराव के योग्य फल देगा. People will see that this man has repented. ये आदमी पहले शराब पीता था, अब नहीं पीता. बुरी जगह पे जाता था, अब नहीं जाता. गालियां देता था, अब नहीं देता. दूसरों से घृणा करता था, अब नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि इसने मन फिरा लिया. और यदि इसने मन फिरा लिया तो वो मन फिराव के योग्य फल को लाना जरूरी है. मत्ती उसका 3 उसका 18 को देखिए क्या लिखा है. मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 8. इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ. मन फिराओ कि तुम योग्य फल को ला सको. मन फिराओ और योग्य फल. रिपेंट एंड ब्रिंग अ वर्दी फ्रूट्स. योग्य फल को लाए. जब बोलते लोग हम मन फिरा लिए, प्रिय मित्रों, हमारे अंदर में वो मन फिराव के योग्य फल दिखाई देना चाहिए. एक और बात बहुत जरूरी है मन फिराने के लिए, प्रिय मित्रों, बहुत जबरदस्त पौलुस प्रेरित कहता है कुलुस्सियों की पत्री को. बुक ऑफ कुलुसियंस में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पत्री हम पढ़ेंगे 3 उसका 13 को पढ़िए. मन आफ्टर रिपेंटेंस क्या क्या फल होना चाहिए. बुक ऑफ कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 13. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए. आमीन. मन फिराने के बाद में आपका अधिकार नहीं होता कि आप दूसरे भाई बहनों की नुक्ताचीनी करें. You should forgive others too. That's a sign of a believer. विश्वासियों का वो चिन्ह होता है कि वो दूसरे के पाप को भी क्षमा करता है. सैलो लिखा है and forgive each other's sin. That's the one thing when people say I have repented of my sin. जब लोग कहते हैं मैंने अपने पाप से मन फिरा लिया, wonderful. आप मन फिराव के योग्य फल लाइए और जैसा मत्ती 3 उसका 8 में लिखा है उसके योग्य फल लाइए. और we should forgive others people's sin. हमें दूसरे लोगों के पापों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए. जैसे हमारे प्रभु ने पाप क्षमा किए, लेट्स फॉरगिव अदर्स पीपल्स सिन. सुंदर बात है जब आप दूसरों, जैसे प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किए, जब आप लोगों के पाप को क्षमा करते हैं ना, वो आई टेल यू समथिंग. कई लोग को मैं सुना हूं अपने सेवकाई में कि कई लोगों के पास बीमारियां थी और प्रभु यीशु मसीह तो बोलता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई को पाए हो. लेकिन कई लोग हील नहीं हो रहे थे. उनसे पूछा गया, उनसे कुछ प्रभु के लोगों ने उनसे काउंसलिंग किया, इस प्रभु के लिए ये आपकी बीमारी ठीक करना बड़ी बात नहीं है, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग हील. तब उनको पता लगा जब उन लोगों ने काउंसलिंग किया, इनके पाप तो क्षमा हो गए लेकिन किसी ने उनके विरोध में कुछ किया था जिसको वो क्षमा नहीं कर पा रहे थे. और जैसे ही उन्होंने क्षमा किया उनका हृदय बिल्कुल ठीक हो गया और गॉड हील्ड देयर सिकनेस आल्सो. Many of the time we are not healed. Many of the time we don't have a peace because we don't forgive others people sin.
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम, जैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम भी दूसरों के पापों को क्षमा करें ताकि चंगे हो जाए। बाइबल में लिखा है फॉरगिव ईच अदर सिन। हम सब पापी है, गुनहगार हैं, हम सबको प्रभु की आवश्यकता है। हर पर बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक उपवास और प्रार्थना करता रहा। और फिर यदि आप बाइबल को प्यार पढ़ेंगे, यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, शैतान ने परीक्षा लिया। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं खाया, बट बाइबल में लिखा हुआ है एंड द सैटन लेफ्ट हिम फॉर द लिटिल व्हाइल। ओह मैन, दुनिया का बनाने वाला जिसको प्रभु ने, शैतान को भी प्रभु ने बनाया, वो शैतान थोड़े समय के लिए प्रभु को छोड़ के आ रहा है, मैं तेरी परीक्षा ले लिया, फिर तेरी परीक्षा करने आऊंगा। कैन यू इमेजिन दैट? प्रिय मित्रों, इस उद्धार के काम को बड़े भय के साथ, बड़े गंभीरता के साथ हमें आगे बढ़ना है। नन ऑफ अस आर बी अ परफेक्ट। हम में से कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। वी विल नेवर बी अ परफेक्ट। जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आ जाएगा, हम परफेक्शन नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जब सर्व सिद्धि आएगा, जैसे वो है, हालेलुया, वैसे हम भी हो जाएंगे। आमीन। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे वो है, एज ही इज। अभी हम लोग पापी हैं, प्रभु के लहू से धुल गए हैं, बच गए हैं, बट वी आर नॉट परफेक्ट। स्टिल वी विल हैव अ वीकनेस इन अवर लाइफ। बट व्हेन द मास्टर विल कम, जब हमारा और आपका स्वामी बादलों में आएगा, जैसे वो है हम भी वैसे ही हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है इस बात से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। वर्ड ऑफ गॉड, क्या ही तसल्ली भरा ये वचन है हमारे सामने में। और भी कई सारी बातें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभु के वचन में कैसे और बढ़ सकते हैं। प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन बोलता है व्हेन आवर सिन इज फॉरगिवन, हाउ गॉड लुक्स एट अस एंड आवर सिन। जब एक बार हमारे पाप क्षमा हो गए तो परमेश्वर आपके और मेरे पाप को कैसे देखता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, इंडिया में कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। लोग ऐसा बातों को बोलते हैं, कम से कम हज पे तो चली। कई तो लोग बातें ही करते हैं, है ना, कई लोग बातें करते हैं ऐसा वैसा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, कई बार जब आपका कोई मित्र, आपका कोई प्रियजन आपके पापों के बारे में जान जाए ना, वो हर समय उकते रहे, परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, बोलते रहेगा, गुस्सा हो जाए। जब उसका अंदर का स्वामी निकल आएगा ना, अंदर का जो मनुष्य, यदि वो प्रभु में है और उसने अपने आप को नियंत्रण कर लिया प्रभु में, तो ठीक है। मैं भी लोगों की बुराई के बारे में जो 5 साल 10 साल 20 साल पहले किए ना, बोलता हूं मैं, अरे भाई, अरे वो क्या है, मैं तो जानता हूं वो कैसी थी, कैसे था। हम इस बात को बोलते हैं प्रिय मित्रों, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर वैसा नहीं देखता है जैसा इंसान देखता है। गॉड सीज इन अ डिफरेंट वे। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा, सुंदर बातें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब आपके पाप क्षमा हो गए तब परमेश्वर आपको कैसे देखता मालूम है? आइज़िया पढ़िए, आइज़िया नबी की पुस्तक, उसका 1:18, आइज़िया 1:18 पढ़िए क्या लिखा है। आइज़िया नबी की पुस्तक 1:18, जल्दी से 1:18। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। और परमेश्वर बोलता है लेट अस कम रीजन टुगेदर, आओ हम आपस में बात विवाद करें, बैठ के। अरे भाई चलो बैठक कर लें। क्या बैठक कर लें? परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे पाप चाहे लाल ही, अरे भाई आओ हम लोग बात कर लेते हैं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन यदि तुम्हारे पाप लाई रंग के भी क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हुए हो जाएंगे। उजले, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते रहे, बोलने दीजिए प्रिय मित्रों। कभी कभी आपको हताशपन लगेगा, निराशा लगेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है क्या मालूम है?
तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों न हो, मैं हिम किनाए श्वेत कर दूंगा। आई विल मेक योर सिन स्नो एज अ वाइट। क्या परमेश्वर का वचन है, दूसरा नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, ये वचन सिर्फ यीशु बोल सकता है। मैं तुम्हारे पाप को क्या करूंगा, लाही रंग के भी क्यों ना हो, मैं हिम किनाए श्वेत कर दूंगा। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। श्वेत कर दूंगा, मैं हिम किनाए, पवित्र बना दूंगा। लोग आपके जीवन में पाप को ढूंढना चाहेंगे, ढूंढ भी नहीं पाएंगे। क्यों मालूम है, जब परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, वो कामों में भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। When Son of God will set you free, He will set you free indeed. वास्तव में, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, let us reason together. आओ हम मिलके बात कर ले। और पढ़ेंगे आइज़ाया नबी की पुस्तक 43, आइज़ाया 43 वर्स 25, आइज़ाया 43:25। देखते क्या बोलता है, पढ़ेंगे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। कहता है, मैं वही हूँ जो तेरे अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। मतलब मिटा देना क्या होता है, आपने किसी चीज को पेंसिल से लिखा कॉपी के ऊपर में, फिर आप रगड़ के मिटा दिए, उसके दाग रहते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा माफ करता है कि दाग भी नहीं रहता। कभी कभी आप पेंसिल में लिख के देखिए कोई चीज को, और फिर क्या होता है, आप उसको मिटाने की कोशिश, जब आप मिटाते हैं तो मिटाते समय रबड़ के रगड़ की वजह से उस जगह में काले निशान आ जाते हैं। आपने देखा, कभी अपने बच्चों को आपने पढ़ाया, देखा, अब यू राइट डाउन समथिंग एंड यू ट्राई टू रेज इट ऑफ विद रबड़, यू विल फाइंड समटाइम दैट प्लेस बिकम्स अ ब्लैक, काला बन जाता है ना, उस जगह में दाग सा हो जाता है रगड़ की वजह से। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, अरे मैं तुम्हारे पाप को क्या करूंगा, ऐसा मिटाऊंगा, जान भी नहीं पाओगे। आगे पढ़ेंगे। को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मिटा देगा और हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारा पाप को परमेश्वर याद करने रखे ना, आप और मैं, वी विल स्टैंड नोवेयर। वी वोंट बी एबल टू शो अप अ फेस टू पीपल। लोगों को भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हम पर फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, क्या बोलता है, पढ़ेंगे बेटा। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे पापों के निमित्त तेरे क्या करता हूँ, अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। दूसरे लोग स्मरण करेंगे, बीवी पाप को स्मरण करेगी, पति पाप को स्मरण करेंगे, बच्चे लोग याद करेंगे, चर्च के लोग आपके पापों को याद करेंगे, है ना, आपके रिश्तेदार पापों को याद करेंगे। वो बोलता है, मैं तेरे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। हालेलुया। दैट्स ए गुड न्यूज। शुभ संदेश है आपके लिए, मेरे लिए भी है। गॉड फॉरगिव्स, ही फॉरगेट्स एंड ही डोंट रिमेंबर दैट एवर वी हैव सिन्ड। ये है परमेश्वर। और क्या बोलता है, मैं पापों को क्या करूंगा, मिटा देता हूँ और तेरे पाप को स्मरण ना करूंगा। कौन बोल रहा है मैं तेरे पापों को स्मरण करूंगा? गॉड सेज इट। इंसान बोले तो समझ में आता है। इंसान घूम फिर के वापस अपने हिसाब किताब में आ जाता, अपना मैथमेटिक्स में आ जाता है। आपको कोशिश करता है कि आपकी पुरानी बातों को याद करा के नियंत्रण करें। लेकिन प्रभु बोलता है, मैं क्षमा भी करता हूं और मिटा भी डालता हूं और स्मरण भी नहीं करूंगा। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ गॉड। परमेश्वर और हम में फर्क यही है, वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। धन्यवाद देते हैं। गॉड इज अ गॉड। हमारा परमेश्वर है, सामर्थी प्रभु है, हमारी बातों को समझता है। वो ये जानता है हम मिट्टी के बने हैं, आज हैं, कल हम फिर गलती को करेंगे। लेकिन प्रभु बोलता है, मैं तेरे पापों को स्मरण भी नहीं करूंगा। पढ़ेंगे दानियल 9 उसका 9, दानियल नबी की पुस्तक 9:9 क्या बोलता है, जल्दी से।
बहुत सुंदर, यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे ना, परमेश्वर का वचन खूबसूरती के साथ में परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। यदि हम प्रभु से फिर भी जाएं, बाइबल बोलती है वो किसका क्या है? दया सागर, दया का सागर, क्षमा की खानी, और क्षमा का खानी है, मतलब खदान है। हालेलुया, इज अ माइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस। है ना? कई बार हम लोग होते हैं, तुमको एक बार माफ कर दिया, छोड़ दिया, आइंदा करे तो फिर डालूंगा। कई बार हम बोलते हैं, है ना, लेकिन वो बोलता मैं दया का खानी हूँ। आई एम अ माइंड्स, बोलते हैं ना, ये सोने का खदान है, ये तो माफी करने का खदान है। व्हाट अ गॉड वी हैव। कभी ऐसा परमेश्वर को आपने देखा जो आपके हर एक गलतियों को माफ करके ऐसा फिर नेक्स्ट टाइम आपको, जब आप ना, कई बार क्या होता है कि मैं अपने बेटे के उदाहरण देता हूँ, वो बीच में बीमार हो गया, बहुत खांसने लगा, हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, बेटी, हम लोग जगह थे उसके लिए, और बार बार एक बात को बोलता था, आई एम सॉरी डैडी, आप मेरी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, सॉरी। अब सबसे वो हम लोग से बोल रहा था, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग बोले नहीं, वी आर फैमिली, हम एक वो है ना, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। वी वर रेडी टू स्टे अवेक विथ आवर सन बिकॉज ही वाज नॉट वेल। जब आप भी प्रभु के पास में जाएंगे ना, वो दया का खानी है, माफ करने में अग्रणी है। दूसरे लोग आपको मुंह बिचका के आपके बारे में बात करेंगे प्रिय मित्रों, लेकिन जो प्रभु को जानता है कहता है वो दया का खानी है। और क्या वचन है, वो वचन खुला है हमारे पास, फिर से पढ़ेंगे प्लीज एक बार। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर, हाँ, 9 डैनियल 9 उसका 9, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर, हाँ, प्रभु के फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। यदि हम प्रभु से फिर भी गए तो भी वो क्या है? दया का सागर और दया क्षमा की का खान सागर और क्षमा का खान है। What a God we have, you know, God, you know, कभी कभी हम लोग प्रभु के सामने हम सेवा करते कभी, लेकिन जब हम अपने जीवन को मुड़ के देखते हैं ना प्रिय मित्रों, जब हम मुड़ के देखते हैं हमने क्या क्या काम किए, प्रभु में आने के बाद भी हम लोग ईमानदार नहीं रहे, लेकिन वो ईमानदार रहा। We were not faithful, but God was a faithful God. कितना अच्छा प्रभु है, दया का खानी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, मालूम है, 2 कुरिन्थी 5 उसका 17, 2 कुरिन्थी 5 उसका 17 हम बहुत लोग हम जानते हैं, लेकिन फिर से हम पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थी 5 उसका 17 वचन क्या बोलता है? 2 Corinthians chapter 5:7। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, तो वह नई सृष्टि वो है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। If we are in Christ Jesus, we are a new creation. हमारे पाप को प्रभु स्मरण नहीं करता। We are a brand new creation. जंग से जंग को निकाल दिया वो बात नहीं है, पाप को निकाल दिया वो बात नहीं है, हम काले थे गोरे हो गए वो बात नहीं होता प्रिय मित्रों। We becomes a new brand Christians. हम नए व्यक्ति बन जाते हैं। और इस बार जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर देखता है, हमें पाप में नहीं देखता। अब परमेश्वर जब हमको देखता है, हमें पाप में नहीं देखता, अपने बेटे यीशु के लहू के जरिए देखता है। और इसलिए कि हम उसके लहू से धुल गए हैं। वाओ, वी हैव लाइफ इटर्नल। हमारे पास अनंत काल का जीवन है प्रेम। इसको बोलते हैं पाप की माफी। दूसरे लोग बोलते हैं भैया इधर नहा लो, उधर नहा लो, इधर पवित्र जगह पे चले जाओ, दर्शन करके आ जाओ, दान दक्षिणा करके आ जाओ। सुनिएगा, हमारे पाप से हमको कोई नहीं छुड़ा सकता। ना इंसान, ना हमारे माँ बाप, ना धर्म अगुवे, ना कोई चर्च, ना कोई दूसरे धार्मिक स्थल। यदि हमें कोई छुड़ा सकता है तो वो यीशु का लहू है। उस लहू में सामर्थ्य है। इब्रानी 10 उसका 17 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 उसका 17 को देख क्या बोलता है।
इब्रानी 10 उसका 17। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को हाँ और उनके अधर्म के कामों को मैं उनके पाप को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। फिर मैं कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं उनके पापों को उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? दूसरा क्रॉनिकल 7 उसका 14 को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 का 14 क्या बोलता है? दूसरा इतिहास 7 का 14। दूसरा इतिहास 7 के 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें, दिन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी और मेरे होकर दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आज हमारे देश में सारी दुनिया में महामारी छाया हुआ है ना? कोविड-19 का महामारी। लोग रास्ते के पर में भारत में मर रहे हैं, चल चल के जा रहे हैं, सहायता नहीं मिल पा रही है, बड़ी बुरी हालत में है। मैं आपसे कहता हूं आप मन फिराइए अपने पापों से। परमेश्वर आपके हर एक कोविड-19 कोरोना वायरस के हर एक उसकी शक्तियों को नाश कर देगा यदि हम मन फिराएं, यदि आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे पापों पर, यदि आप मन फिराएंगे परमेश्वर आपके बीमारियों को भी ठीक करेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ये खाली शब्दों को मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी करता है उसकी बातों को बोल रहा हूं आपके सामने में। फिर बोलता है परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे साथ खोलिएगा हिब्रू 8 उसका 12 पढ़िएगा। हिब्रू 8 उसका 12, इब्रानी 8 उसका 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होगा, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। सुनिएगा मेरी बात को प्रिय मित्रों, दुनिया के लोग स्मरण करे या ना करे, लेकिन आपका बनाया हुआ परमेश्वर आपके पापों को फिर स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेट अदर पीपल रिमेंबर व्हाट आई हैव डन, बोलने दीजिए, बट परमेश्वर बोलता मैं स्मरण नहीं करूंगा। मुझे इंसानों से नहीं, परमेश्वर के से वास्ता है। मुझे मेरे परमेश्वर से संबंध स्थापित करने हैं। और रोमी 8 उसका 1 क्या बोलता मालूम है? पढ़ेंगे वचन को। रोमी 8 उसका 1 बोलता है, बहुत सुंदर वचन है। रोमी चैप्टर 8 वर्स 1 क्या बोलता है? अतः अब जो मसीह में है, कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आदमी अपराध करता है, जज के सामने खड़ा होता है, जज उसका न्याय करता है, उसके अपराध के अनुसार दंडित करता है। लेकिन हमारा जो जज है प्रभु यीशु मसीह, कहता है वो हमारे पापों को देखेगा भी नहीं। जो मसीह यीशु में है, यदि हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया है तो हमारे ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है। सबसे सुंदर बात है, वी आर नॉट कंडेम्ड बिकॉज गॉड हैज फॉरगिवन आवर सिन। प्रभु ने हमारे पाप को क्षमा किया है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियंस चैप्टर 1 वर्स 13 और 14 को। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। उसके परमेश्वर बेटे के द्वारा हमारे पापों की क्षमा और छुटकारा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय मित्रों, कई बार लोग प्रभु में आने के बाद भी गलती करते हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं,
प्रभु यीशु मसीह का लहू में आज भी इतनी ताजगी है। सुनिएगा मेरी बात को। There is a power in the blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. इमैनुअल के नस से आज भी जो लहू बहता है हमारे शिफा के और हमारे छुटकारे के लिए है। यदि आप कहते हैं मैंने पाप किया, अब क्या होगा भाई साहब, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, हेलो, इट्स ए गुड न्यूज। आपके लिए शुभ समाचार है। जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी है, और जो प्रभु में थे अब नहीं है, दूर चले गए, उनके लिए भी है। आप भी प्रभु के पास आ सकते हैं। आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत शांति, आनंद दे। जिन लोगों ने आज तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मेरे दिल में आ, अपने लहू से मेरे दिल को धो के पवित्र और शुद्ध कर। मैं कहता हूँ आपका ये प्रार्थना दिल से जो निकलेगी ना, इतना प्रभावशाली होगा कि परमेश्वर आपकी ओर अपने आप चलाएगा और आपको निकाल के अपना बेटा बना लेगा। इसलिए यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, किसने? जितनों ने इसको यीशु को ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात तो नहीं जो उसके नाम के पर विश्वास करते हैं। यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप लहू से धुले हुए लोग हैं। You are washed by the blood of Jesus. Hallelujah. You are washed by the blood of the Lamb. कौन मेरे पाप को माफ कर सकता है? यीशु का लहू आज भी ताज़ा है। पाप की माफी। आप आज तक सिर्फ नाम के मसीह रहे, प्रभु को नहीं जाने, This is a day for you. जब तुम उसकी आवाज को सुनो, अपने दिल को कठोर ना करो। आज आप अपना जीवन प्रभु को दे सकते हैं। और जो प्रभु में थे आप पीछे हट गए, डोंट वरी, यू कैन कम बैक टू गॉड। आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चला, आपके प्यार को चखा, लेकिन मैंने धोखा दिया, लेकिन वापस मैं आपके पास में आता हूँ। आप क्षमा करें, प्रभु करेगा। जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आपके ऊपर में दयालु का हाथ रखें। हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए प्रिय मित्रों, इंडिया के लिए प्रार्थना कीजिए। इंडिया का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे ईश्वर हैं लोग, ऐसी मान्यता, लेकिन फिर भी आज एक भयंकर परिस्थिति हमारे देश में। मैं आज आपको चुनौती देता हूं इस माध्यम से, एक बार यीशु को कोशिश करके देखिए। मैं आपसे वायदा करता हूं आप कभी निराश नहीं होंगे। द लॉर्ड विल गिव यू होप बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपके समझ से परे प्रभु आपको आशीष देगा और आप उसके प्यार को समझ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो वचन आपने दिया प्रभु। मैंने